हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग में। आज की इस वीडियो में हम देखने आए यूनिट 3 का पहला चैप्टर, जो कि हमारा सीक्वेंस से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 है। नाम है इसका एस्टिमेशन थ्योरी। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आ गए अपने यूनिट 3 चैप्टर नंबर 6 पे। इसका पूरा नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन थ्योरी। सो ये हमारा चैप्टर। तो चलिए आइए इससे ऊपर देखते हैं क्या है, कैसा है। सो पहला तो हमारा दिया है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन होता क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे उसका डिफाइन दिया है। एस्टिमेशन इज अ फाइंडिंग अ नंबर दैट इज क्लोज इनफ टू राइट आंसर। मतलब ये दोस्तों कि एस्टिमेशन क्या है? एक नंबर फाइंड करने का तरीका है जो कि हमारा राइट आंसर, जैसे कि कुछ हमारे पास सम आ गया, सो उसके पास में कोई नंबर हमें मतलब सॉल्व करने में मिला राइट आंसर के, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। फिर उसके बाद से दोस्तों आ जाता है एस्टिमेशन पैरामीटर। अब एस्टिमेशन पैरामीटर होता क्या है दोस्तों? सो बेसिकली पैरामीटर इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये दोस्तों कि पैरामीटर एक क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड है। अब स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है? स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है मेजर ऑफ सैंपल। मतलब सैंपल को मेजर करने का एक तरीका है जो किसके बेस पे है? एवरी आइटम जो भी है हमारा, वो भी बेस्ड ऑन किस पे? पॉपुलेशन के ऊपर है। मतलब कैसा पॉपुलेशन है उसके ऊपर मेजर करने का तरीका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन पैरामीटर। फिर उसके बाद से यूजुअली पैरामीटर्स आर अननोन। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे? बेसिकली तो पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ पॉपुलेशन, और स्टैटिस्टिकल को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सैंपल। सो जहाँ पे हम लोग मेजर ऑफ पॉपुलेशन करेंगे उसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे, और यहीं पे उसने क्या बोला है कि वो हमेशा अननोन होता है। जैसे कि हम लोग कोई पॉपुलेशन का वैल्यू निकालते तो जब हमें पता नहीं होता तो वो क्या होंगे? अननोन ही होंगे। और स्टैटिस्टिक्स यूज होता है किसके लिए? टू एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर। मतलब मेजर ऑफ सैंपल यूज होता है मेजर करने, मेजर ऑफ पॉपुलेशन के लिए। फिर उसके बाद से दोस्तों डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर और एंड एस्टिमेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे उसका डिफाइन लिखा है, अ फंक्शन ऑफ अ सैंपल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एस्टिमेटर। मतलब कोई एक फंक्शन है जिसको हम सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम एस्टिमेटर बोलते हैं। एंड एन एस्टिमेट इज अ स्पेसिफाइड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अ सैंपल फंक्शन। स्पेसिफाइड मतलब कुछ वैल्यू होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेट। और एस्टिमेटर हमारा फिक्स कोई फंक्शन होगा। जैसे आपने मोबाइल का ले लीजिए, मोबाइल का जैसे कुछ फंक्शन होता है तो क्या होता है? फिक्स होता है, बट वो अपडेट होता रहता है तो उसका क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो वैसे ही उसका क्या होता है? एस्टिमेट होता रहता है। फिर उसके बाद से देखिए दोस्तों एक और यहाँ पे बढ़िया से एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल करके x1 5, x2 क्या है 7, x3 क्या है 8, x4 क्या है 3 और x5 क्या है 5। फिर इसने इसका क्या किया है? मीन निकाला है। सो जब मीन निकाला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन, उसका फॉर्मूला लिखा है। फिर इन सबको प्लस करके कितने नंबर है? तो 1 2 3 4 5 तक नंबर। सो 5 से डिवाइड किया हुआ है। प्लस करने पे 28 आया। 28 को 5 से डिवाइड किया तो 5.6 आया। सो इसने क्या बोला है कि जो 5.6 है वो क्या है? हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू, जो हम लोग ने क्या किया? कैलकुलेट करके निकाला है। और इसमें एस्टिमेटर कौन है? सो जो एक्स बार है। सो एक्स बार क्या है? हमारा फिक्स रहेगा, इसके यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मतलब हम लोग एवरेज को दिखाने के लिए एक्स बाई यूज करते हैं ना, तो वो क्या है? हमारा फंक्शन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेटर। अब देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। सो कितने टाइप के? बेसिकली दो टाइप के एस्टिमेशन होते हैं। एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन, एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। और पॉइंट एस्टिमेशन में दोस्तों क्या दिया हुआ है कि पॉइंट एस्टिमेशन प्रोवाइड अ सिंगल वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब ये दोस्तों की जो पॉइंट एस्टिमेशन होता है ना, वो हमें क्या देता है? एक सिंगल वैल्यू देता है, जो क्या होता है? स्टैटिस्टिक होता है। स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ सैंपल होता है, जो यूज होता है किसमें? हमें पता लगाने में कि अननोन जो हमारे पॉपुलेशन के पैरामीटर है, ताकि हम मेजर कर सके अपने पॉपुलेशन को। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है? इफ द डिस्टेंस मेजर एज 3 मीटर देन 3 इज टेकन एज द पॉइंट एस्टिमेशन। अगर कोई डिस्टेंस इसको मेजर किया गया है कि 3 मीटर है, सो 3 मीटर क्या होगा? पॉइंट एस्टिमेशन होगा। अब इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है दोस्तों? इन दिस टाइप ऑफ इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग अ सिंगल वैल्यू एज एन एस्टिमेट पेयर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या था? सिंगल वैल्यू निकालते थे दोस्तों। इसमें क्या बोला इसने? हम लोग कोई पेयर वैल्यू निकालते हैं जो कि क्या कहता है? आई ऑब्टेन एंड यूज टू
ये भी यूज होता है हमारा पॉपुलेशन फाइंड करने, वो भी कौन सा पॉपुलेशन, मेजर ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करने में होता है, जो अननोन वैल्यू होता है। सेम इसमें भी, बट इसका क्या है सिंगल वैल्यू और इसमें क्या है पेयर वैल्यू, मतलब जोड़ी के साथ। सो इसने एग्जांपल दिया, इफ द डिस्टेंस इज मेजर एज 3 ± 0.2। अब दोस्तों यहाँ पे ±0.2 दिया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ इसने बेसिकली बोला क्या है। सपोज नहीं, मतलब ये हमारा क्या है इंटीजर होता है, इंटीजर में बीच में 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 ऐसे करके होता है, सॉरी 1 2 यहाँ पे 3, ये भी 1 2 माइनस में रहता है पूरा, और यहाँ पे 3। सो इसने क्या बोला है कि 3 है, सो हाँ 3 है मेरा। एक बार प्लस है 0.2, तो यहाँ पे कुछ होगा प्लस 0.2 कुछ मान के चलिए। सो यहाँ पे मेरा कुछ होगा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना है 1 2, और यहाँ पे आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पे 1 में से देखिए 1 में से अगर 0.2 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, तो 0.8 बचेगा, मतलब कितना होगा 2.8। तो इसका डिस्टेंस मिला 2.8, और दूसरा हमारा क्या है -0.2, तो कुछ यहाँ पे होगा। तो यहाँ तक हमारा कितना डिस्टेंस है 3 है, 0 से लेके 3 तक, और यहाँ पे और थोड़ा डिस्टेंस ऐड करेंगे तो क्या हुआ 3.2 हुआ। तो यहाँ पे 3.2 इसने बताया है कि यहाँ पे कि एक डिस्टेंस है जो मेजर किया है एज ए 3 ± 0.2 से। एक बार प्लस 0.2 लिया जो कि मैंने यहाँ पे लिया, और एक बार -0.2 जो कि मैंने यहाँ पे लिया, और उसका मेजर करने क्या है, एक का 2.8 जो कि मैंने प्लस वाले का बताया 2.8 आया, और माइनस वाले का 3.2 क्योंकि ज्यादा दूर है उससे। आप इसको मेजर करके ऐसे इसने बताया है। फिर इसके बाद से दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे हम अनबायस एस्टिमेटर पे जाने से पहले दोस्तों बायस और अनबायस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायस वर्सेस अनबायस। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ए करके नाम रखा है, यहाँ पे बी और सी रखा है, यहाँ पे कुछ 70%, यहाँ पे 30%। सपोज ए को इनविटेशन आया है बी और सी के तरफ से, दोनों का अलग अलग इनविटेशन है, बट ए को बी के पास जाने के लिए 70% चांस है और सी के पास जाने के लिए 30% चांस है। मतलब ये दोस्तों कि ए को बी के पास जाने का ज्यादा चांस है। सो क्या है बायस्ड, उसको हम बायस बोलेंगे, जिसमें क्या है ए ना एक साइड जाया जा रहा है, बट एक साइड ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ए को ना, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है पी और क्यू। सो इन दोनों के पास जाने का 50-50% चांस है, वो चाहे तो पी के पास भी जाएगा चाहे तो क्यू के पास भी आएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे ना सी के पास नहीं जाएगा तो उसको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, बट बी के पास वो जा सकता है, ऐसा कुछ है। सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला वाले को हम बायस बोलेंगे, और अनबायस किसमें, जिसमें इक्वल इसने इसको क्या दिया हुआ है, इक्वल वैल्यू दिया है कि वो किसके भी पास जा सकता है, बट इसमें वो कि वो सिर्फ ज्यादा वाले के पास ही जाएगा। सो ज्यादा वाले के पास जाने वाले में क्या होता है बायस होता है, और किसके पास भी जाए कोई फर्क न पड़े उसको हम बोलते हैं अनबायस्ड। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने आगे की कॉन्सेप्ट जो क्या है अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब ये होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे डिफाइन लिखा है, इफ द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवर स्टैटिस्टिक क्या था, मेजर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब मेजर ऑफ सैंपल क्या होगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे है इफ द मीन, मतलब कोई मीन है जिसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है स्टैटिस्टिक, मतलब मेजर ऑफ सैंपल है जो किसके इक्वल है, हमारा मेजर ऑफ पॉपुलेशन के। सो द स्टैटिस्टिक मतलब मेजर ऑफ सैंपल हमारा क्या कहलाएगा अनबायस एस्टिमेटर, उसको हम अनबायस एस्टिमेटर कहेंगे ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब मेजर ऑफ पॉपुलेशन के। सो ये हमारा हो गया अनबायस एस्टिमेटर। अब इसका रिमार्क क्या है दोस्तों कि सैंपल मीन एंड सैंपल प्रोपोर्शन आर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ किसके पॉपुलेशन मीन, मतलब सैंपल मीन किसका अनबायस्ड पॉपुलेशन होगा पॉपुलेशन मीन, और सैंपल प्रोपोर्शन किसका अनबायस्ड होगा तो हमारा प्रोपोर्शन का। यही यहाँ पे रिस्पेक्टिवली करके दिया है। बट द वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएंस ऐसा नहीं होगा। फॉर्मूला दिया है द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस n-1 डिवाइड बाय n इंटू हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया है, n क्या है हमारा सैंपल साइज, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या है हमारा वेरिएंस, जो कि हमारा पहली फॉर्मूला था वेरिएंस वेर इज इक्वल टू एच डी का स्क्वायर। सो उसको हम लोग क्या कहेंगे वेरिएंस कहेंगे। सो ये यहाँ से आया। तो चलते हैं एक सम के ऊपर।
यहाँ तक तो था हमारा कॉन्सेप्ट। सो पहला सम नंबर 1 क्या दिया है, इन अ सैंपल ऑफ 5 मेजरमेंट द डायमीटर ऑफ अ साइकिल वॉज रिकॉर्डेड एज 4.33, 4.37, 4.36, 4.32, 4.37, डिटरमाइन अनबायस एस्टिमेट ऑफ द ट्रू मीन एंड ट्रू वैल्यू। मतलब ये दोस्तों की एक सैंपल दिया जिसमें 5 मेजरमेंट दिए हुए, वो भी किस मेजरमेंट दिए और डायमीटर ऑफ किसके, सर्कल के, और जो रिकॉर्ड हुए हैं वो आपके सामने हैं। और उसमें से हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, मतलब पता लगाना है अनबायस एस्टिमेट, मतलब जो वैल्यू है ऑफ द किसका, ट्रू मीन और ट्रू वेरिएंस का। फिर इसके बाद से दोस्तों हमारे पास सोल्यूशन लिखिए पहले इसको सॉल्व करने के लिए, और हमारे पास कितने दिए हुए टोटल, इसका मतलब कितने लोग हैं, तो यहाँ पे 5 सैंपल दिए, तो n इज टू 5 ले ले जो सैंपल का साइज है। फिर उसके बाद से मीन, क्योंकि हम लोग मीन निकालेंगे तभी तो वेरिएंस से सब निकालेंगे। सो मीन इज इक्वल टू 4.33, ऐसे करके जितना वैल्यू दिया है सबको लीजिए, इसका एवरेज निकाल लीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 5, सो 5 से मैंने डिवाइड किया प्लस का, तो मैं आया 4.35। फिर इसके बाद से ये जो 4.35 क्या है दोस्तों, तो हमारा ट्रू मीन है, तो ट्रू मीन हमें मिल गया। अब हमारे बचा ट्रू वेरिएंस, तो ट्रू वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेरिएंस ऑफ सैंपल इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाय n, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या कहलाता है, वेरिएंस। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वेरिएंस। सो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हमारे पास वेरिएंस ऑफ सैंपल का हम लोग इसको इस साइड भेजेंगे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को इस साइड लाएंगे, क्योंकि यही हमारा क्या है, ट्रू वेरिएंस है। सो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1। क्यों इक्वेशन नंबर 1 देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, सो हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते। सो उसके बाद से डायरेक्टली आ जाएंगे वेरिएंस ऑफ सैंपल, कैसे हम लोग को फाइंड करना है। इसको तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या दिया, रॉ डेटा दिया हुआ है। तो रॉ डेटा फॉर्मूला से डायरेक्टली जाएंगे समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बाय का स्क्वायर। एक्स बाय का वैल्यू क्या है, 4.35, अब इसका खाली स्क्वायर करना है। उसके बाद से इसका हम लोग को डायरेक्ट एक्स स्क्वायर चाहिए, उसको समीशन करके n से डिवाइड करना है। सो 4.3 का स्क्वायर अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा के दोस्तों कीजिएगा इसको। सो मैं भी अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेता हूँ, और जो वैल्यू है उसका खाली स्क्वायर निकालते जाता हूँ। सो यहाँ पे 4.33 पावर में क्या आएगा, 2 इक्वल डाला, तो 118.7489। सो ये मेरा वैल्यू आया है डायरेक्टली, और ये तो मेरा डायरेक्टली आया, पर एक सिंगल वैल्यू है। एग्जाम में आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में दोस्तों आपको पहले ब्रैकेट लेना है और डायरेक्टली निकालना है, डायरेक्टली निकालना है जिससे टाइम नहीं लगेगा और जल्दी हमारा होगा। तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा के आपको लेना है, फिर बीच में खाली प्लस डाल देना है। फिर इसके बाद से 4.37, फिर पावर में 2, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर नंबर क्या है 4.36 पावर में 2, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट 4.32 पावर में 2, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर 4.37 और पावर में 2, फिर ब्रैकेट इक्वल दबाएंगे तो देखिए 94.6147 आ गया मेरा डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। सो ये क्या मिल गया मेरे को, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब इसको खाली n से डिवाइड करना है, तो n से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ सैंपल मिला। तो मैंने n से डिवाइड नहीं किया, डायरेक्टली क्या किया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है ताकि हम लोग को वैल्यू ऑफ सैंपल मिल जाए। ऐसी वैल्यू ऑफ सैंपल तो नहीं मिलेगा, ये एक्स बाय से एक्स माइनस करना ही होगा। सो मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड इसको डायरेक्टली आप क्या कीजिए, पहले डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाय 5। सो अपना वैल्यू आया 18.9224, मैंने लिखा नहीं है, माइनस कीजिए डायरेक्टली क्या, ब्रैकेट लगा के 4.35 पावर में 2 दी हो गया, तो डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये देखिए 4.4, और ये किस कौन सी जगह पे होगा, तो फोर्थ प्लेस पे होगा। तो देखिए 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस पे है, 10 पावर माइनस 4 के मतलब यही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम लोग को वैल्यू ऑफ सैंपल का वैल्यू मिल गया। तो ये मेरा वैल्यू निकल गया। अब इसको क्या करना है, मेरे को इक्वेशन 1 में आके खाली पुट कर देना है, क्योंकि n का वैल्यू हमारे पास है। सो ट्रू वेरिएंस हमारा क्या है, 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 1, जो कि हमारे 5 किसका वैल्यू था, n का वैल्यू था। और हमारा सैंपल वेरिएंस ऑफ सैंपल क्या है, 0.0005
4। एक्चुअली इसको 0.004 बोलना चाहिए क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल नंबर पढ़ा जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.005। सो ये हमारा आंसर है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये फर्स्ट वाला सम खत्म होता है। ये फर्स्ट वाला दोस्तों सम हमारा क्वेश्चन बैंक का यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसी से रिलेटेड मैं थर्ड क्वेश्चन आपको, मतलब मेरे इसमें का सेकंड क्वेश्चन है और यूनिट बैंक का थर्ड क्वेश्चन है। आप सेम है वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। और इसी के साथ मैं आपको पूरा इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ और हमारा आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। और आप अगर दूसरे कॉलेज में से SNGC में से नहीं है, आपको इस क्वेश्चन बैंक के बारे में नहीं पता है, अगर आपको इस चाहिए खाली प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप खाली रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपको सेंड करूँगा। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। यहाँ तक आप पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।